मुझे उल्टे क्रूस पर चढ़ाओ। तुम्हें जो करना है वो करो नीरो, लेकिन मैं अपने मसीह यीशु के बराबर मरने के लायक नहीं हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास की सबसे खौफनाक और दर्दनाक मौतों में से एक मसीही संत की क्यों थी? रोम की डरावनी रातें, जहां सत्ता के अंधेरों में एक भयानक साजिश रची जा रही थी। सम्राट नीरो की सेना खून की प्यासी थी और उनका सबसे बड़ा शिकार था वो आदमी जिसने खुद यीशु को पानी पर चलते देखा था, पतरस। कल्पना कीजिए, आपको जानवरों की तरह घसीट कर ले जाया जा रहा है, चारों तरफ से गालियां और पत्थर बरस रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? रहम की भीख मांगेंगे? लेकिन पतरस ने जो किया, उसने पूरे रोमन साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। जब पतरस को मौत की पहाड़ी पर लाया गया तो सामने सूली तैयार थी। मौत बस कुछ कदम दूर थी। लेकिन तब पतरस ने अपने हत्यारों से एक ऐसी मांग कर दी जिसे सुनकर जल्लादों के भी पसीने छूट गए। उसने कहा, मुझे सीधा मत चढ़ाना, मैं अपने मसीह यीशु की तरह मरने के योग्य नहीं हूँ। मुझे उल्टा सूली पर लटका दो। सोचिए, सीधा सूली पर लटकना ही मौत से बदतर था, तो फिर शरीर का सारा खून जब दिमाग की तरफ उल्टे बहने लगे, वो दर्द कैसा होगा? नसें फटने को तैयार, सांस लेना एक खौफनाक जंग, और हर एक कील का प्रहार रूह कंपा देने वाला। विरोधियों ने सोचा था कि वो उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। उन्होंने एक भयानक षड्यंत्र रचा था। लेकिन उल्टा लटककर बेइंतहा दर्द और तड़प के बीच भी पतरस के चेहरे पर खौफ क्यों नहीं था? क्या ये रोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी जीत थी या फिर इतिहास की सबसे बड़ी हार? आप चाहो तो ये वीडियो अभी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर जानना चाहते हो कि उस दिन 2000 साल पहले असल में क्या हुआ था और इस षड्यंत्र की शुरुआत कहां से हुई, तो दिल थाम लीजिए। देखिए पतरस की मौत की पूरी सच्ची कहानी, भाग 1। क्या आप विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह के प्रिय चेलों में आने वाले पतरस का अंत इतना दर्दनाक और इतना भयानक होगा? पतरस जिसने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और लाखों लोगों तक यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, ऐसे चेले का अंत इतना दर्दनाक कैसे हुआ? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पतरस ने क्रूस पर उल्टा लटकने की बात क्यों रखी? तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यरूशलेम की गलियों से लेकर रोम के महलों तक यीशु का नाम आग की तरह फैल रहा था, और इस आग को फैलाने वाला सबसे बड़ा सिपाही था पतरस, वो मछुआरा जो अब इंसानों को पकड़ रहा था। लेकिन रोम की गद्दी पर एक ऐसा शैतान बैठा था जिसे मसीहियों के खून की प्यास थी, सम्राट नीरो। नीरो जानता था कि जब तक पतरस जिंदा है, रोम में उसका खौफ काम नहीं करेगा। एक रात रोम के सीने में एक ऐसी साजिश रची गई जिसने इतिहास को खून से रंग दिया। रोम जल रहा था। 6 दिन और 7 रातों तक भयानक आग। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, और नीरो वो अपने महल से इस तबाही का जश्न मना रहा था। लेकिन जब जनता नीरो के खिलाफ बगावत करने लगी तो उसने एक खौफनाक चाल चली। उसने रोम जलाने का इल्जाम मासूम मसीहियों पर लगा दिया। और फिर शुरू हुआ इंसानी इतिहास का सबसे खौफनाक शिकार। रोमन सैनिक भेड़ियों की तरह टूट पड़े। औरतों, बच्चों, किसी को नहीं बख्शा गया। उनका बस एक ही मकसद था, मसीहियों का नामो निशान मिटा देना। लेकिन इन सब के बीच नीरो की आंखों में एक ही इंसान खटक रहा था, पतरस। पतरस जो अपने लोगों को ढांढस बंधा रहा था, डरो मत, मसीह हमारे साथ है। मसीहियों को एरीना में जानवरों के सामने फेंक दिया गया। खून की नदियां बह रही थीं, लेकिन किसी ने भी यीशु का नाम लेने से इनकार नहीं किया। नीरो ये देखकर पागल हो गया। वो चीख उठा, मुझे पतरस चाहिए, जिंदा या मुर्दा। पतरस को पकड़ने के लिए पूरे रोम में मुखबिर फैला दिए गए। मसीही भाई बहनों ने पतरस से मिन्नतें की,
गुरुजी, रोम छोड़ दीजिए, कलीसिया को आपकी जरूरत है। पतरस नहीं जाना चाहता था। वो अपने लोगों के साथ मरना चाहता था। लेकिन उसे याद थी यीशु की वो बात, मेरी भेड़ों को चराना। मजबूर होकर आंसुओं के साथ पतरस ने रोम छोड़ने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वो एपियन वे नाम की सड़क से रोम के बाहर निकल पड़ा। पीछे छूटता हुआ रोम जल रहा था और आगे एक अनजाना रास्ता था। सैनिकों के घोड़ों की टापें उसके बहुत करीब थीं। मौत उसका पीछा कर रही थी। पतरस ने एक चट्टान के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। जब सैनिक आगे निकल गए, पतरस फिर से अपनी राह पर चलने लगा। लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पतरस के कदम रोक दिए। रोशनी के बीच से एक शख्स उसकी तरफ आ रहा था। उसके हाथों और पैरों में कीलों के निशान थे। पतरस के घुटने जमीन पर टिक गए। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। प्रभु, आप? पतरस ने कांपती आवाज में पूछा, क्यों वदीस डोमिने? यानी प्रभु, आप कहां जा रहे हैं? और यीशु ने जो जवाब दिया, उसने पतरस की रूह को झकझोर कर रख दिया। यीशु ने कहा, मैं रोम जा रहा हूं ताकि मुझे फिर से सूली पर चढ़ाया जा सके। ये सुनते ही पतरस के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। उसे समझ आ गया कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगा। नहीं प्रभु, मैं जाऊंगा, मैं अपना क्रूस उठाऊंगा। जब पतरस ने सिर उठाया तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और वो रास्ता। अब पतरस भागने वाला मछुआरा नहीं था। अब वो मसीह का वो योद्धा था जो मौत को गले लगाने जा रहा था। पतरस ने अपने कदम वापस रोम की तरफ बढ़ा दिए, सीधे नीरो के जबड़े में। रोम में घुसते ही सैनिकों ने उसे घेर लिया। तलवारें और भाले तन गए। उन्होंने सोचा वो रहम की भीख मांगेगा, लेकिन पतरस ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। मुझे बांध लो! सैनिक हैरान थे। एक बूढ़ा आदमी जो मौत से नहीं डर रहा था, पतरस को भारी जंजीरों में जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया गया। वहां अंधेरा था, दर्द था, लेकिन पतरस के होठों पर एक गीत था, यीशु की स्तुति का गीत। नीरो ने हुक्म सुना दिया, कल सुबह इस आदमी को सजा दिया जाए। लेकिन नीरो को यह नहीं पता था कि यह सूली रोम के अंत की शुरुआत होगी और पतरस एक ऐसी शर्त रखेगा जो इतिहास को पलट देगी। रोम की जमीन के नीचे एक ऐसी जगह थी जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता था, मैमर्टिन जेल। गंदगी, अंधेरा और मौत की बदबू। यहाँ कैदियों को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन इस खौफनाक अंधेरे में भी एक रोशनी थी, पतरस। उसके हाथ पैर भारी जंजीरों से बंधे थे। पहरेदार उसे गालियां दे रहे थे, उस पर थूक रहे थे। लेकिन पतरस ने जवाब में सिर्फ एक ही काम किया, उसने उनके लिए प्रार्थना की। यह देखकर जल्लादों के कप्तान का दिमाग हिल गया। जो आदमी कल मरने वाला है, वो इतना शांत कैसे है? रात गहरी हुई। काल कोठरी में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने रोम के पहरेदारों को घुटनों पर ला दिया। सूखी और पथरीली जमीन से अचानक पानी का एक सोता फूट पड़ा। सैनिक डर से कांपने लगे। उन्होंने अपनी तलवारें फेंक दी और पतरस के पैरों में गिर पड़े। हमें बचा लो, वो चीखे। और उसी रात मौत की उस कोठरी में पतरस ने अपने ही जल्लादों को बपतिस्मा दिया। सुबह होते ही मौत का बुलावा आ गया। पतरस को जंजीरों से घसीटते हुए नीरो के खूंखार दरबार की तरफ ले जाया गया। दरबार में रोम के सबसे क्रूर अधिकारी
और खून के प्यासे लोग बैठे थे। रोम के मजिस्ट्रेट ने गरज कर कहा, पतरस अपने यीशु को नकार दे और सम्राट नीरो को भगवान मान ले। सन्नाटा छा गया। सब पतरस की तरफ देख रहे थे। क्या वो डर जाएगा? पतरस ने अपनी खून से लथपथ गर्दन उठाई। उसकी आंखों में आग थी। मेरा सिर्फ एक ही राजा है। पतरस की आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी और उसका नाम यीशु मसीह है। तुम मेरे शरीर को मार सकते हो, लेकिन मेरी रूह को नहीं। मजिस्ट्रेट गुस्से से पागल हो गया। उसने अपना मेज पलट दिया। इसे कोड़े मारो और वेटिकन की पहाड़ी पर सूली पर चढ़ा दो। मौत का फरमान जारी हो गया। और फिर शुरू हुआ दर्द का वो सिलसिला जो किसी भी इंसान की रूह कंपा दे। पतरस को एक खंभे से बांध दिया गया। चमड़े के कोड़े हवा को चीरते हुए आए। हर वार के साथ मांस फट रहा था। खून जमीन पर टपकने लगा। रोमन सैनिक हंस रहे थे, लेकिन पतरस के मुंह से एक चीख तक नहीं निकली। अधमरा होने के बाद उसके कंधों पर एक भारी खुरदुरा लकड़ी का क्रूस रख दिया गया। अधमरा होने के बाद उसके कंधों पर एक भारी खुरदुरा लकड़ी का क्रूस रख दिया गया। ये वो ही क्रूस था जिससे पतरस हमेशा से डरता था, लेकिन आज वो उसे चूम रहा था। मौत का जुलूस शुरू हुआ। रोम की सड़कें भीड़ से खचाखच भरी थीं। लोग उस पर पत्थर फेंक रहे थे, सड़े हुए फल उछाल रहे थे। पतरस कई बार उस भारी लकड़ी के नीचे गिरा। उसके घुटने छिलकर लहूलुहान हो गए। लेकिन जब उसने भीड़ में देखा तो कुछ लोग रो रहे थे। वो उसके अपने मसीही भाई बहन थे। पतरस ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, ये अंत नहीं। सैनिकों ने उसे ठोकर मारकर फिर से खड़ा किया। चल बूढ़े, तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। आखिरकार वो वेटिकन की उस खौफनाक पहाड़ी पर पहुंच गए। आसमान में काले बादल छाने लगे, जैसे कुदरत भी कांप रही थी। क्रूस को जमीन पर पटक दिया गया। जल्लादों ने कीलें और हथौड़े निकाल लिए। पतरस को सूली पर लिटा दिया गया। जल्लाद ने उसका हाथ खींचा और कील उस पर रख दी। हथौड़ा हवा में उठा। मौत का आखिरी प्रहार बस होने ही वाला था। लेकिन तभी पतरस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ऐसी दहाड़ मारी जिसने जल्लादों के हाथ रोक दिए। रुको! पतरस ने कहा, तुम मुझे इस तरह नहीं मार सकते। वहां खड़े हर एक इंसान की सांसें अटक गईं। आखिर पतरस ऐसा क्या मांगने वाला था जो मौत से भी खौफनाक था? वेटिकन की पहाड़ी पर अचानक खामोशी छा गई। आसमान से बरसती बारिश के बीच मौत का हथौड़ा हवा में ही रुक गया। रोमन कप्तान गुस्से से आगे बढ़ा। क्या हुआ? तूने हमें क्यों रोका बूढ़े? पतरस सूली पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन आंखों में खौफ का नामो निशान नहीं था। उसने कहा, मैं इस तरह मरने के लायक नहीं हूं। मुझे सीधा सूली पर मत चढ़ाना। रोमन सैनिक हैरान रह गए। जो आदमी मरने वाला है वो मौत की शर्तें कैसे रख सकता है? कप्तान ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, तू पागल हो गया है। तू कैसे मरना चाहता है? पतरस की आंखों के सामने गोलगोथा का वो मंजर घूम गया जब उसके प्रभु यीशु को सीधा क्रूस पर चढ़ाया गया था। पतरस रो पड़ा। मेरा मसीह सीधा सूली पर चढ़ा था। मैं उस पवित्र मौत के बराबर होने के योग्य नहीं। ये सुनते ही वहां खड़े विरोधियों और नीरो के गुर्गों में कानाफूसी शुरू हो गई। उन्होंने एक भयानक षड्यंत्र रचा। एक अधिकारी ने हंसते हुए कहा, यह तो और भी अच्छा है। अगर ये उल्टा लटकेगा तो इसका खून दिमाग में भर जाएगा। ये मौत से भी बदतर तड़प होगी।
कप्तान ने क्रूरता से हामी भरी। ठीक है, जैसा ये चाहता है वैसा ही करो, इसे उल्टा ठोक दो। जल्लाद फिर से पतरस के पास आ गए। एक भारी कील को पतरस की दाहिनी हथेली पर रखा गया। हथौड़ा उठा और पूरी ताकत से नीचे आया। लकड़ी फटने की आवाज और खून की धार। पतरस का शरीर दर्द से ऐंठ गया। दूसरा हाथ, दूसरी कील। हथौड़े की हर चोट के साथ वेटिकन की पहाड़ी कांप रही थी। पतरस के पैर, जो दुनिया भर में सुसमाचार लेकर गए थे, अब उन्हें एक साथ बांधकर कील से छेदा जा रहा था। तीसरा और सबसे भयानक प्रहार। कील हड्डियों को चीरते हुए लकड़ी में धंस गई। पतरस अब पूरी तरह से क्रूस पर ठुक चुका था। उसका पूरा शरीर खून और बारिश से भीगा था। अब सबसे खौफनाक हिस्सा बाकी था, क्रूस को उल्टा खड़ा करना। रोमनों ने जानबूझकर इस प्रक्रिया को धीमा और दर्दनाक बनाया ताकि पतरस तड़प तड़प कर मरे। नसें खिंचने लगीं, हड्डियां चरमरा गईं। ये वो दर्द था जिसका शब्दों में बयान नामुमकिन है। जोर लगाओ! सैनिक चीखे और उन्होंने उस विशाल क्रूस को हवा में घुमा दिया। पतरस अब सिर के बल उल्टा लटक चुका था। क्रूस को जमीन के एक गहरे गड्ढे में पूरी ताकत से पटक दिया गया। गुरुत्वाकर्षण का खेल शुरू हो चुका था। शरीर का सारा खून उल्टी दिशा में उसके दिमाग की तरफ तेजी से बहने लगा। आंखों की नसें फटने को तैयार थीं। सांस लेना अब एक जंग बन चुका था। विरोधियों ने सोचा था कि पतरस अब भीख मांगेगा, वो दर्द से चीखेगा। वो नीचे खड़े होकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। कहां है तेरा यीशु, बुला उसे। लेकिन जब उन्होंने पतरस के चेहरे की तरफ देखा तो उनकी हंसी गायब हो गई। पतरस उस बेइंतहा दर्द और उल्टे लटकने के बावजूद मुस्कुरा रहा था। उसे इस उल्टी दुनिया में सब सीधा दिख रहा था। उसे आसमान नहीं, स्वर्ग नजर आ रहा था। रोमनों को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो एक इंसान को मार रहे हैं या एक फरिश्ते को अमर कर रहे हैं। पतरस के होठ हिले। वो अपने ही हत्यारों के लिए आखिरी प्रार्थना कर रहा था। प्रभु, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आसमान और काला हो गया। बिजली कड़की। मौत का अंधेरा पतरस को घेरने लगने लगा था। उल्टे लटकने के कारण उसके फेफड़े भरते जा रहे थे। हर एक सांस लेना जैसे सीने में खंजर घोंपने जैसा था। भीड़ में दूर खड़े मसीही रो रहे थे। उनका सबसे बड़ा चरवाहा उन्हें छोड़कर जा रहा था। पतरस की आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। उसकी आखिरी जंग बस खत्म होने वाली थी। लेकिन तभी उस अंधेरे में पतरस ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें अचानक पूरी तरह खुल गईं। मौत के उस आखिरी पल में पतरस को कौन दिखा? देखिए इस दर्दनाक कहानी का अंतिम भाग। वेटिकन की उस खौफनाक पहाड़ी पर जहां मौत का तांडव चल रहा था, पतरस की आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं। उस भयंकर तूफान और अंधेरे के बीच आसमान फट गया और एक दिव्य रोशनी। रोमन सैनिकों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस तूफान से डरकर कांप रहे थे। लेकिन पतरस देख रहा था, रोशनी के बीच खड़ा वो शख्स जिसके हाथों में के निशान थे, यीशु मसीह। पतरस के खून से लथपथ चेहरे पर एक आखिरी सुकून भरी मुस्कान तैर गई। दर्द अब खत्म हो चुका था। उसने अपनी आखिरी सांस ली। प्रभु, मेरी आत्मा को स्वीकार कर। और उसका सिर नीचे की तरफ लटक गया। पतरस की मौत होते ही वेटिकन की पहाड़ी पर एक भयानक बिजली कड़की, जैसे स्वर्ग रो पड़ा हो। जमीन हिलने लगी। रोमन सैनिक अपनी ढालें छोड़कर जान बचाने के लिए भागने लगे। रोमन कप्तान वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। वो खौफ से पतरस के मृत शरीर को घूरता रह गया। रोम ने सोचा था कि उन्होंने एक बगावत को कुचल दिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था
असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। रात के घने अंधेरे में जब रोम के सैनिक शराब के नशे में धुत थे, कुछ परछाइयां छुपते छुपाते पहाड़ी पर आईं। वो पतरस के अनुयायी थे जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने गुरु को लेने आए थे। रोते हुए उन्होंने बड़ी सावधानी से पतरस के पैरों और हाथों से वो मोटी कीलें निकाली। पतरस के शरीर को लकड़ी से नीचे उतारा गया। हर एक मसीही के आंसू बारिश के पारी के साथ मिल रहे थे। उन्होंने पतरस के शरीर को एक सफेद सूती कपड़े में लपेटा, ठीक वैसे ही जैसे यीशु को लपेटा गया था। रोमन सैनिकों से छुपकर वो उसे वेटिकन की उसी पहाड़ी पर मौजूद एक गुमनाम कब्रिस्तान की तरफ ले गए। उन्होंने जमीन में एक साधारण सी कब्र खोदी। कोई शाही मकबरा नहीं, कोई शानो शौकत नहीं। पतरस को मिट्टी के सुपुर्द कर दिया गया। एक मछुआरा जो दुनिया का सबसे बड़ा संत बन गया था, उसकी कब्र पर सिर्फ एक निशानी रखी गई, एक साधारण सा लाल पत्थर। अगले दिन सम्राट नीरो अपने महल में जश्न मना रहा था। मैंने ईसाइयत का सर कुचल दिया, वो पागलों की तरह हंसा। लेकिन नीरो कितना गलत था। पतरस का खून रोम की जमीन में बीज बनकर गिर चुका था। पतरस की मौत की खबर ने मसीहियों को डराने के बजाय उनके अंदर आग भर दी। लोग छुप छुप कर पतरस की लिखी चिट्ठियां पढ़ने लगे। आग की परीक्षा से मत घबराना। और वो उल्टा क्रूस जिसे रोमनों ने बेइज्जती के लिए इस्तेमाल किया था, वो मसीहियों के लिए सबसे बड़े समर्पण का प्रतीक बन गया। कुछ ही सालों में वो नीरो जिसने पतरस को मारा था, खुद एक कायर की तरह मारा गया। उसका घमंडी रोमन साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। बड़े बड़े महल खंडहर बस गए। लेकिन उस वेटिकन की पहाड़ी पर मौजूद वो छोटी सी कब्र जहां पतरस दहन था, वो अमर हो गई। सदियां बीत गईं। जहां पतरस का खून गिरा था, वहां दुनिया का सबसे महान चर्च खड़ा किया गया, सेंट पीटर्स बेसिलिका मीना, रोम का दिल। आज भी उस विशाल वेदी के ठीक नीचे पतरस की वही साधारण कब्र मौजूद है। सोच कर देखिए, एक अनपढ़ मछुआरा जिसने डर के मारे यीशु को 3 बार नकार दिया था, वही आदमी रोम के सबसे खूंखार सम्राट से टकरा गया। पतरस ने साबित कर दिया कि जब इंसान के अंदर मसीह का आत्मा आता है तो वो मौत से भी खेलना सीख जाता है। आज नीरो को इतिहास एक जालिम पागल के रूप में याद करता है, लेकिन पतरस, उसे चट्टान कहा जाता है। यीशु ने कहा था, तू पतरस है और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और नरक के फाटक भी इस पर प्रबल नहीं हो सकेंगे। पतरस की ये उल्टी सूली हार नहीं थी, ये इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। ये एक मैसेज था कि दुनिया जिसे उल्टा और खत्म समझती है, परमेश्वर वहीं से अपनी असली शुरुआत करता है। आज आपसे एक सवाल है। पतरस ने अपने विश्वास के लिए ऐसा दर्द सहा। क्या आपका विश्वास इतना मजबूत है? अगर आपको भी कभी अपने मसीह के लिए खड़ा होना पड़े, तो याद रखना उस बूढ़े मछुआरे को। जिसने दुनिया को उल्टा कर दिया, उल्टे लटक कर। ये कहानी सिर्फ पतरस की मौत की नहीं, ये हमारे विश्वास की नींव है। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं तो इसे शेयर करें। मसीह का नाम फैलना चाहिए। आमीन। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। पतरस यीशु मसीह का एक ऐसा चेला जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और हम जानते हैं कि पतरस एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा चेला था जो बहुत ज्यादा जिज्ञासु था। वो बात बात को लेकर यीशु मसीह के पास जाता और कहता है, यीशु मसीह इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये आपने क्यों कहा और मैंने किया तो मुझे क्या मिलेगा,
और हर तरीके का सवाल जवाब वो करते थे और उसके साथ साथ वो जानने की भी बहुत इच्छा रखते थे। और हम ये देखते हैं इसी चेले के विषय में यीशु मसीह ने कहा था कि तू मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा, और वैसा ही होता है। उसके बाद जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे तो पतरस के साथ बाकी चेले भी उनको छोड़कर चले गए। लेकिन हम ये देखते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने जो वायदा चेलों से किया था कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन एक और सहायक आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा और मेरी अनुपस्थिति में वो तुम्हारे साथ रहेगा। और पवित्र आत्मा आता है और उन सभी को आशीषित करता है। और हम देखते हैं कि वही पवित्र आत्मा आने के बाद पतरस के साथ सारे चेले आशीषित होते हैं, सामर्थी होते हैं और चमत्कार और सामर्थ्य की काम करना शुरू कर देते हैं। उनके साथ साथ पतरस ने बहुत सारे बीमारों को भी चंगा किया, दुष्ट आत्माएं निकाली। ऐसे व्यक्ति का अंत ऐसा हुआ कि उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। पतरस के अंत के विषय में यीशु मसीह ने पहले ही भविष्यवाणी कर ली थी। यीशु मसीह ने कहा था कि तू हाथ फैलाए हुए मरेगा। मैं बाइबल के उस वचन को अभी नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि तुम ऐसे मरोगे, तुम्हारे हाथ फैले हुए होंगे। और पतरस के विषय में ऐसी बातें कहते हैं और फिर पतरस बोलता है ठीक है मेरा तो ये होगा, यूहन्ना का क्या होगा? तो वो वहां पर यीशु मसीह ने पतरस के लिए कह दिया था। फिर प्रेरितों के काम में अगर हम एक जगह पढ़ते हैं, मैं भी लोकेशन नहीं दे पा रहा हूँ, आप चाहे तो अगर आप प्रेरितों के पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो ये आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा, जहां पर पतरस कहता है कि मेरे लिए जो बातें कही गई हैं अब वो पूरी होने पर है। और वो जानता भी है और ये दिखाता है कि वो अपने अंतिम समय के लिए बिल्कुल तैयार थे। उन्हें किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं था क्योंकि वो जान चुके थे कि मेरा अंत आने वाला है और कैसे होगा वो यह भी समझ चुके थे। इसलिए उन्होंने जब उन्हें सजा दी गई तो उन्होंने एक बात रखी कि नहीं, मैं क्रूस पर सीधा तो नहीं मरूंगा लेकिन मुझे उल्टा लटका दो, क्योंकि मैं अपने यीशु मसीह की तरह नहीं हूँ। मेरे यीशु मसीह बहुत महान है, बहुत ही ज्यादा सामर्थी है, मैं उनके समान मरने के योग्य नहीं हूँ। इसलिए जैसे यीशु मसीह को क्रूस दिया गया था उसी का उल्टे तरीके से उन्हें सीधा दिया गया था, मुझे उल्टा दो। और इस प्रकार से मेरे को उनका अंत हुआ। ये सारी बातें बताती हैं, इशारा करती हैं कि पतरस जैसा चेला जो प्रभु यीशु मसीह के हर एक काम के लिए तैयार था और सारे चेलों में से सबसे ज्यादा उत्तम कार्य उन्होंने ही किया, बाकी चेलों ने भी बहुत उत्तम किया। पतरस के अंदर जानने की और करने की चाहत बहुत ज्यादा थी, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें एक महान कार्य के लिए चुना और बाकी चेलों ने भी बहुत बेहतर किया है। लेकिन ऐसे चेले का अंत ऐसा होना हमें बहुत ही ज्यादा दुखद करता है। लेकिन इस बात की खुशी है कि उन्होंने परमपिता परमेश्वर के लिए आनंद के साथ और यह जानते हुए कि अब उनका यीशु मसीह से मिलने का समय आ गया है और जिसके कारण वो तैयार थे। ये जो पतरस के अंत के समय की ये बातें हमें इस ओर इशारा करती है कि अंत किसी का भी कैसा भी हो सकता है, लेकिन जितने लोग विश्वासी हैं और उनमें जितने लोग परमेश्वर के काम के लिए तत्पर और तैयार हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक को अच्छा जीवन या फिर हर एक को एक अच्छा अंत मिले। बहुत ऐसे हैं जो पत्थर से मारे गए, बहुत ऐसे हैं जिनको ऐसी जगह ऐसे अंत हुए उनके जिनका वर्णन करना भी यहाँ पर उचित नहीं है। और आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर हम सारे चेलों के अंत के दिनों के विषय में वीडियोस लाना स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने अभी रिसेंट में यूहन्ना बपतिस्मा दाता के ऊपर यह एक वीडियो बनाया और उसके बाद अभी पतरस पर एक हमने ये वीडियो बनाया है, यशायाह पर भी हमने एक वीडियो बनाया है। आप चाहे तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, इस चैनल पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अंत के समय में भी क्या क्या हो गया उस पर भी हमने छोटी सी वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। हमारी आशा है कि आपने आज की वीडियो से सीखा है। अगर आपने कुछ सीखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को आप अपने उन मसीही दोस्तों के साथ या लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इस वीडियो की जरूरत है और वो पतरस के इस जीवन को, इस संघर्ष को देखने पाए। आज की इस वीडियो को यही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।